समीरा एक 28 साल की लड़की दिल्ली की एक कॉर्पोरेट कंपनी में नौकरी करती थी। कामयाब, आत्मविश्वासी, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ अधूरा। कोई सवाल था जो उसे हर रात सोने नहीं देता। उसके पिता की मौत तब हो गई थी जब वो सिर्फ 4 साल की थी, और माँ ने कभी उसके बारे में बात नहीं की। एक दिन माँ की अचानक मृत्यु के बाद समीरा को एक पुरानी चाबी मिली, एक छोटे से शहर बागपुर के घर की। माँ ने कभी उस शहर का नाम तक नहीं लिया था, पर चाबी के साथ एक चिट्ठी थी। सच्चाई चौथे कमरे में छुपी है। वहां जाना, लेकिन सिर्फ तब जब खुद पर पूरा भरोसा हो जाए। समीरा बागपुर पहुंची। एक पुराना जर्जर हवेली जैसा घर। 3 कमरे खुले थे, लेकिन चौथा कमरा बंद था, भारी ताले से जकड़ा हुआ। गांव वालों ने कहा, उस कमरे को किसी ने 20 साल से नहीं खोला। कहते हैं जो अंदर गया वो पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन समीरा रुकी नहीं। पहले 3 कमरे सादे थे, लेकिन हर एक में एक तस्वीर, एक डायरी का पन्ना और माँ की आवाज़ रिकॉर्ड की हुई टेप मिलती रही। हर टेप में माँ कुछ कहती थी, डर, हिम्मत और किसी गुप्त सौदे की बात, जिसे उन्होंने अपनी बेटी से छुपाया था। समीरा हर टेप को सुनती रही, हर तस्वीर को ध्यान से देखती। धीरे धीरे उसे समझ आया, उसके पिता की मौत एक हादसा नहीं थी। माँ ने कई साल एक रसूखदार आदमी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, जिसने समीरा के पिता की रिसर्च को चुरा लिया था। ये रिसर्च समाज में बदलाव ला सकती थी, एक फॉर्मूला जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की मदद कर सकता था। 7 दिन तक समीरा ने घर की हर चीज पढ़ी, समझी। फिर आखिरकार उसने खुद पर विश्वास करते हुए चौथे कमरे का ताला खोला। अंदर एक पुराना कंप्यूटर था, जिसकी स्क्रीन पर एक फाइल खुली थी, प्रोजेक्ट न्याय। वो उसके पिता की आखिरी रिसर्च थी, एक तकनीक जो भ्रष्टाचार का डिजिटल रिकॉर्ड उजागर कर सकती थी। लेकिन इसके साथ एक खतरा भी था। जिन लोगों के खिलाफ ये था, वे अब भी ताकतवर थे। समीरा के सामने 2 रास्ते थे, चुपचाप लौट जाना या दुनिया को वो दिखाना जो उसके माँ बाप ने छुपाया था। उसने रिसर्च को ऑनलाइन लीक कर दिया, एक एनोनिमस नाम से। देश भर में हंगामा मच गया। कई नेता, अधिकारी बेनकाब हुए। उसे धमकियां मिली, लेकिन अब वो डरती नहीं थी। उसने अपनी माँ के शब्द याद रखे, अगर सच्चाई छुपाओगे तो वो तुम्हें निगल जाएगी, लेकिन अगर उसे सामने लाओगे तो वो तुम्हें नई पहचान देगी। 1 साल बाद समीरा एक बड़ी जनहित संस्था की संस्थापक बनी, न्याय फाउंडेशन। और अब हर साल वो उस चौथे कमरे की चाबी किसी ऐसी लड़की को देती है जो अपने डर से लड़कर सच्चाई का सामना करना चाहती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।